हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड की मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। देखिए, राइट द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड इन द स्पून रेस हेल्ड एट स्कूल। हमें क्या करना है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे एक स्कूल रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमें इनकी क्या करनी है, इस रेस में पोजीशन बतानी है। ठीक है, ये कौन सा बच्चा किस पोजीशन पर है इस रेस में। देखिए, सबसे पहला हमारा दिया गया है मोहित। मोहित किस पोजीशन पे आता है इस पूरी की पूरी रेस में। तो देखिए, फर्स्ट पे अपना प्रखर है, सेकंड पे श्रुति है, थर्ड पे रुद्र है एंड फोर्थ पे अपना कौन है, मोहित है ना। तो फोर्थ लिख देंगे हम इसके आगे। अब फिर अपना आता है श्रुति। श्रुति कितनी पोजीशन पर है इस रेस में। तो देखिए, फर्स्ट पे अपना तो है प्रखर और सेकंड में अपनी कौन है, श्रुति। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, सेकंड। यहाँ पर देखिए हमारा कौन है, रुद्र। तो रुद्र कितनी पोजीशन पे आ रहा है इस रेस में, फर्स्ट पे तो अपना प्रखर, सेकंड पे श्रुति एंड थर्ड पे रुद्र। तो रुद्र का हमने क्या लिख दिया, थर्ड पोजीशन। अब ये कह रहे हैं कि प्रखर कितनी पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए, प्रखर जो है वो इस रेस में फर्स्ट पोजीशन पर ही है। तो क्या लिख देंगे हम प्रखर के आगे, फर्स्ट। अब आता है हमारा जानवी, कि इस रेस में जानवी किस पोजीशन पर आ रही है। तो देखिए, फर्स्ट पे प्रखर है, सेकंड पे श्रुति है, थर्ड पे रुद्र है, फोर्थ पे मोहित है और लास्ट में कौन है अपना, फिफ्थ पर जानवी। तो जानवी के आगे हम क्या लिख देंगे, फिफ्थ। तो क्या हो गया, मोहित आता है फोर्थ पे, श्रुति आती है सेकंड पे, रुद्र आता है अपने थर्ड पोजीशन पे, प्रखर आता है अपना फर्स्ट पोजीशन पे एंड जानवी आती है अपनी फिफ्थ पोजीशन पे। इस प्रकार से इस चित्र को देख के, इस डायग्राम को देख करके हमको ये शो करना है। ठीक है, अब देखिए ये बी है हमारा, यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब इस नीचे वाला जो डायग्राम है, हमें इसको देख करके हमें ये बताना है कि जो जितने अपने सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम बोलते हैं सौर परिवार को। ठीक है, तो सौर परिवार में जितने भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं ना, वो सूर्य से किस तरीके से, यानी सूर्य से कितनी दूरी पर कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, इस चित्र के अनुसार, इस पिक्चर के अनुसार हमें बताना है। तो देखिए, नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा है, मर्क्यूरी। फिर उसके बाद में आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर है हमारा मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून इन लास्ट। तो हमें सबकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है ना। तो देखिए, फर्स्ट हमारा था अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ प्लैनेट है वो कौन सी पोजीशन में आती है इस पिक्चर में। तो देखिए, फर्स्ट पे हमारा कौन है, मर्क्यूरी, सेकंड पे हमारा वीनस और थर्ड पे हमारा है अर्थ। तो ये कितने पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा हमारा अर्थ। अब ये हमारा वीनस है। अब ये पूछ रहा है कि वीनस कितनी पोजीशन पे आता है। तो देखिए, फर्स्ट पे मर्क्यूरी और सेकंड पे वीनस, तो वीनस पे हम क्या लिख देंगे, सेकंड पोजीशन। अब ये पूछ रहा है कि मर्क्यूरी जो है वो कौन से, मर्क्यूरी जो है प्लेनेट वो कौन सी पोजीशन पे आता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे तो हमारा मर्क्यूरी ही है, तो हम क्या लिख देंगे, मर्क्यूरी का आगे लिख देंगे हम फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा मार्स। एक पूछता है कि मार्स कौन सी पोजीशन पे आता है। तो देखिए, फर्स्ट पे मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ एंड फोर्थ पे मार्स। तो मार्स के आगे हम क्या लिख देंगे, नीचे फोर्थ लिख देंगे। अगला हमारा आता है सैटर्न प्लैनेट। अब ये सैटर्न प्लैनेट कौन सी पोजीशन पे आता है, देखिए, पहला सर्कल पूरा हुआ मरकरी का, दूसरा सर्कल पूरा हुआ वीनस का, थर्ड सर्कल पूरा हुआ अर्थ का, फोर्थ में आता है हमारा कौन सा, मार्स, और फिफ्थ में कौन सा आता है, जुपिटर, एंड सिक्स्थ पे आता है हमारा सैटर्न। तो सैटर्न क्या क्या लिख देंगे हम, सिक्स्थ पोजीशन। अभी पूछता है कि नेपट्यून कौन सी पोजीशन पे आता है। तो देखिए, नेपट्यून सब में देखें तो ये लास्ट में आ रहा है हमारा नेपट्यून। ये ग्रीनिश सा प्लैनेट दिखाई दे रहा हुआ है, क्या है हमारा नेपट्यून प्लैनेट। देखिए, मरकरी फर्स्ट पे, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे अपना जुपिटर, सिक्स्थ पे अपना सैटर्न, सेवेंथ अपना यूरेनस और एट्थ अपना क्या है, जुपिटर, वो नेपट्यून। तो हम नेपट्यून का क्या लिख देंगे, एट्थ पोजीशन लिख देंगे। फिर हमारा आता है यूरेनस प्लैनेट। ठीक है, यो नेपट्यून से जस्ट पहले हमारा कौन सा आता है, यूरेनस प्लैनेट आता है।
अब अगर नेपट्यून की जो पोजीशन है वो 8th है तो यूरेनस की -1 कितनी हो जाएगी, 7th पोजीशन हो जाएगी। तो यूरेनस के आगे हमने कितनी पोजीशन लिख दी, 7th पोजीशन। अब ये पूछता है कि जुपिटर की जो पोजीशन है वो कितनी है, तो देखिए मरकरी फर्स्ट, वीनस सेकेंड, अर्थ थर्ड, मार्स फोर्थ एंड जुपिटर फिफ्थ। तो जुपिटर के आगे हम क्या लिख देंगे, 5th पोजीशन लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन्हें अपने कॉपी में किस तरीके से नोट करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका आएगा चैप्टर फर्स्ट, देन आप अपनी एक्सरसाइज लिखेंगे 1.5 और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑर्डिनल नंबर्स। फिर आप यहाँ पर अपनी डेट डालेंगे जिस डेट को आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, राइट द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड इन द स्पून रेस हेल्ड एट स्कूल, यानी कि बच्चों का पोजीशन है, जो स्थान है वो बताइए उस रेस के अंतर्गत जो विद्यालय में कराई गई थी। ठीक है, तो देखिए हमें पता है मोहित कौन से प्लेस पर आया, तो कौन से प्लेस पर है, 4th प्लेस पर है, 4th पोजीशन पे है, तो हमने 4th लिख दिया इक्वल लगा करके। श्रुति के आगे हमने क्या लिख दिया, इक्वल लगाया और क्या लिख दिया, 2nd पोजीशन लिख दिया। रुद्र लिखा, रुद्र के आगे हमने क्या लिख दिया, 3rd पोजीशन। प्रखर लिखा, प्रखर के आगे लिख दिया हमने 1st, और जानवी का आगे हमको लिख दिया 5th। और इस तरीके से आपका जो ए क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है। अब देखिए आप 2nd क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ्स एंड साइंस टुगेदर। फिर लिखना है आपको क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि आपको ग्रहों के लिए क्रमसूचक अंक लिखने हैं कि वो क्या हो, सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं प्लैनेट्स अपने। देखिए इस साइड में आपको एक टेबल बनानी है, इस साइड में आपके सारे प्लैनेट्स आएंगे, प्लैनेट्स नेम। फर्स्ट प्लैनेट है अपना अर्थ, फिर इसके सामने आपको लिखना है पोजीशन, ऊपर लिखनी है, पोजीशन के नीचे आपको लिखना है कि प्लैनेट्स की कौन सी पोजीशन है। अर्थ की पोजीशन कितनी है, 3rd पोजीशन है। वीनस की कितनी है, 2nd है। मर्क्यूरी की कितनी है, 1st है। मार्स की कितनी है, 4th है। सैटर्न की कितनी है, 6th है। नेपट्यून की 8th है। यूरेनस की 7th है और जुपिटर की 5th है। इस तरीके से आपका बी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इनको पॉज करके आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये फर्स्ट हो गया और फिर उसके बाद में ये आपका हो गया बी। ठीक है, ये पूरा है आपका यहाँ तक, जुपिटर तक। ओके।